हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इंग्लिश की भी जो है हमने सीरीज स्टार्ट की है और उसमें मैंने आप लोगों को एरर डिटेक्शन से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड आपका एरर हो सकता है आपका आर्टिकल का एरर हो, नाउन का एरर हो, या प्रपोजिशन का, कंजंक्शन का। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं उनको यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्वेश्चन और टॉपिक आप लोगों के सेम रहते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए कि सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाया हुआ था वही क्वेश्चन है, आपको डैश करके वहां पर दिया हुआ है कि यहाँ पर कौन सा आर्टिकल लगेगा या यहाँ पर कौन सी प्रपोजिशन लगेगी। ठीक है, और मैंने यहाँ पे आप लोगों को एरर डिटेक्शन के फॉर्म पे वो चीज़ बता रही हूँ कि यहाँ पे कोई चीज़ आएगी, कोई चीज़ नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को। और ये जहाँ जहाँ पर जिन जिन सब्जेक्ट्स में आप लोगों को जो है इंग्लिश सब्जेक्ट जिन भी पेपर्स में आपके पास पूछा जा रहा है, चाहे जेबीटी कमीशन वाले हैं, टीजीटी आर्ट्स, टीजीटी कमीशन वाले हैं, टीजीटी मतलब जो भी टीजीटीज वाले हैं, जैसे टीजीटी आर्ट्स का अभी एग्जाम होने वाला है, या आपने पटवारी की तैयारी करनी है, पटवारी का भी एग्जाम आपका लाइन अप है ना। तो जिस भी एग्जाम की अगर आपने तैयारी करनी है, इवन पुलिस की करनी है, या आपने कोई भी टैट देना है, जैसे आपने टैट आर्ट्स देना है, टैट जेबीटी देना है ना। तो जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों को, चाहे एसएससी के एग्जाम है, जहाँ जहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश आती है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज जो है वो मैंने स्टार्ट की है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करेंगे हम आज की क्लास को स्टार्ट। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, द नीड टू सेट अप, फर्स्ट पार्ट है, a good library in the locality has been in the minds of people for some time now। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, द नीड टू सेट अप अ गुड लाइब्रेरी इन द लोकेलिटी, कि आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, एक लोकेलिटी में गुड लाइब्रेरी, एक अच्छी लाइब्रेरी सेटअप करने की, हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, जो कि लोगों के माइंड पे होता ही है, फॉर सम टाइम्स नाउ, कुछ टाइम से जो है ये मतलब कुछ टाइम से उनके दिमाग में ये चला हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पर अगर मैं एरर की बात करूँ तो आपके पास जो एरर है वो है आपके सी पार्ट में एरर है। और वो एरर है क्या, इसके ऊपर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब हम पीपल के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक आर्टिकल हमारे पास आना चाहिए। पीपल के पहले जो है वो किस चीज़ का यूज़ होगा, यहाँ पे द पीपल होगा, क्योंकि यहाँ पर द पीपल, पीपल से यहाँ पर खास लोगों का बोध हो रहा है। ठीक है, कि हैज़ बीन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, ये कुछ खास लोगों के माइंड पे ही हो रहा है, सभी लोगों के माइंड पे नहीं है कि एक अच्छी लाइब्रेरी आपके लोकेलिटी में ज़रूरत है, लेकिन कुछ खास लोग हैं। तो खास लोगों के लिए हम जो है यहाँ पर द पीपल का यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मल होता तो यहाँ पे आपका पूरे का पूरा सही होता, तब इसमें कोई एरर नहीं था। अब 17th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन सच ड्रेडफुल नाइट, एक बहुत ही खराब रात के बारे में बात हो रही है। ही डिड नॉट गो आउट, रादर स्लेप्ट इनसाइड। ही डिड नॉट गो आउट, मतलब वो बाहर नहीं गया, मतलब वो अंदर ही सोया रहा उसके कम रेदर देन। ठीक है, तो यहाँ पे वन सच ड्रेडफुल नाइट बोल रहे हैं हम, एक बहुत ही भयावह रात बोल सकते हैं हम। तो यहाँ पर आपका जो एरर है वो कहाँ पे है, देखिए। तो यहाँ पे आपका जो ए पार्ट है, ए पार्ट में ही आपके पास एरर है, क्योंकि आप यहाँ पर सच देख रहे हो। और आप लोगों को, अगर आप लोगों ने टॉपिक देखा होगा मेरे चैनल पर, आप लोगों को जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स भी मिलेंगे, आर्टिकल टॉपिक भी आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा वहाँ पे, तो आर्टिकल में मैंने आप लोगों को ये करवाया हुआ है। सच के बाद में एक कंडीशन हमारे पास आती है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। जैसे आपके पास यहाँ पर मान लीजिए सच है, तो सच के साथ में हम दो आर्टिकल का यूज़ करते हैं, एक ए और एक एन आर्टिकल का यूज़ होता है, सच अ। और साथ में आप देख रहे हो ड्रेडफुल नाइट, सच लिखा हुआ है, फिर नाइट है हमारे पास, सच नाइट हम बोल रहे हैं ना। तो नाइट क्या है, नाइट एक समय के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे रात है, रात का नाम है हमारे पास नाइट। तो नाइट क्या है हमारे पास, नाउन है। तो नाइट कैसी है, बहुत ही खराब, भयावह, ड्रेडफुल। तो ये ड्रेडफुल क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये किसी चीज़ की क्या बता रहा है, खासियत बता रहा है, यानी कि ये क्या है, एडजेक्टिव है।
तो जब हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता है तो ए और एन आर्टिकल, द नहीं आता है सच के साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे सच, ए एन आर्टिकल, एडजेक्टिव प्लस नाउन, ये स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास पूरा यहाँ पे। तो ड्रेडफुल में देख रहे हो आप, यहाँ पर व्यंजन का साउंड है, ड क्या है हमारे पास, व्यंजन ध्वनि है। और अगर आपके पास स्वर ध्वनि होती तो एन लगता, लेकिन व्यंजन ध्वनि है तो यहाँ पर क्या होगा, अ। One such a dreadful night he did not go out, rather slept inside, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। गांधी जी वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन हु सर्व्ड इंडिया। कि गांधी जी जो हैं वो क्या थे, ग्रेट फिलोसोफर थे एंड अ ग्रेट पॉलिटिशियन हु सर्व्ड इंडिया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या है, जब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गांधी जी के बारे में। तो ध्यान रखिएगा कि जब हम एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ हैं हमारे पास। एक हमने उसको बोला कि वो ग्रेट फिलोसोफर है, दूसरा हम उसको बोल रहे हैं कि वो ग्रेट पॉलिटिशियन है ना, दो चीज़ें हमने उसको बोली। तो जब हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक क्वालिटी के साथ में आर्टिकल लगेगा, दूसरे वाले के साथ में नहीं लगेगा। अगर आप दोनों के साथ में आर्टिकल लगा रहे हो दैट मीन्स कि आप दो अलग अलग व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हो, ठीक है। तो जब इस तरीके से बात हो रही है तो यहाँ पर एरर जो है आपके कौन से पार्ट पे हो जाएगा, बी पार्ट में एरर होगा, ठीक है। बी पार्ट में एरर यानी कि यहाँ पर ए आर्टिकल नहीं लगेगा। आंसर हमारे पास बनेगा गांधी जी वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर एंड ग्रेट पॉलिटिशियन हु सर्व्ड इंडिया, जिन्होंने इंडिया के लिए सर्व किया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कि ए यहाँ पर नहीं लगेगा, इस वाले पार्ट में जो है वो एरर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर देखना चाहो तो आपको सामने जो है वो आंसर इस चीज़ का दिख जाएगा कि मैं जो है वो बहुत ही अमीर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ वेल्दी, सो इसीलिए आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव कार, इसीलिए मैं जो है वो महंगी कार अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। यहाँ पे कुछ नहीं बताया है कि कौन लड़का है या लड़की है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एरर आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। डी पार्ट में जो है वो एरर है, क्यों, क्योंकि एक्सपेंसिव कार हमारा नाउन है। कैसी कार के बारे में बात हो रही है, कार है एक्सपेंसिव, कार की खासियत है यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है, उसको क्वालिफाई करने वाला है हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव है एक्सपेंसिव में ए यानी कि स्वर ध्वनि है, और जब स्वर ध्वनि होती है तो हमारे पास कौन सा आर्टिकल लगेगा, स्वर ध्वनि के लिए एन लगता है। तो यहाँ पर आपका एरर है, ए नहीं एन आर्टिकल यहाँ पर आएगा। आई एम नॉट वेल्दी सो आई कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एन एक्सपेंसिव कार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। रमेश इज अ स्टूडेंट। रमेश जो है वो क्या है, स्टूडेंट है। whom we all accept to get more than 95%, कि जिससे हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो 95% से ज़्यादा जो है वो लाएगा, ठीक है। हम ये बात करें, हम बोल देते हैं ना क्लास में, कभी भी किसी स्टूडेंट को बोल दे कि हमें तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम इतने नंबर ला दोगे, तो रमेश वो स्टूडेंट है, रमेश के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, रमेश इज अ स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो आपका जो एरर है वो कहाँ पर हो जाएगा, फर्स्ट ही पार्ट में आपके पास एरर है, अ स्टूडेंट की जगह पे, क्योंकि हम बोल रहे हैं रमेश ही वो स्टूडेंट है, एक खास बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं हम, रमेश ही वो स्टूडेंट है जिससे हमें उम्मीद है कि वो 95% मार्क्स ले आएगा। तो यहाँ पे जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ए ना लगाकर हम क्या कहेंगे, द कहेंगे। रमेश इज द स्टूडेंट हु वी ऑल एक्सपेक्ट टू गेट मोर देन 95%, ठीक है। तो 20 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु होता है, यहाँ पे हुम लिखा हुआ है, विच होता है, दैट होता है, इसके पहले प्रयुक्त नाउन के पहले जो है वो द का यूज होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी भी अगर आपके पास रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बता दिया, हु, हुम, विच, दैट, हुज, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी आपका यहाँ पर नाउन आता है उसके पहले डेफिनेट आर्टिकल द आता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए आपके ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इस वाले पार्ट में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द टू बॉयज मोहन इज मोर इंटेलिजेंट।
दो लड़कों में से जो मोहन है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, हम ये कह रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कौन से पार्ट में एरर है इसके बारे में बात हो रही है। तो देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। हम क्या कहते हैं कि जो हमारी कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री है, 3 डिग्रीज हमारे पास होती है। एक होती है आपकी पॉजिटिव डिग्री, पहले मैं आपको ये बता दूं, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। एडजेक्टिव है अवस्थाएं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, एक कंपैरेटिव डिग्री होती है और एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जो कंपैरेटिव सुपरलेटिव है, मेन हम इसके बारे में बात करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आपके पास 99% केसेस में जो है वो द लगता है। 1% है कि जहाँ पे कुछ पॉइंट्स बन जाते हैं जब आपका जो एडजेक्टिव है, कई बार वो एडजेक्टिव होता है, कई बार वो एडवर्ब होता है, इस वजह से आपका आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा द लगता है, आप ऐसे मान के चलिए। और जो कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ में भी द लगता है, लेकिन कब लगेगा? जब हमारे पास ये टू वर्ड कहीं पर दिया होगा, ऑफ द टू या टू दिया हुआ होगा, तो हम जो है वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ में द यूज़ करेंगे। अब कंपैरेटिव डिग्री होती क्या है? जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि कोई एडजेक्टिव है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे कि कोई एडजेक्टिव है, जैसे गुड। गुड एक एडजेक्टिव है, यानी कि गुड का मतलब हुआ अच्छा। तो गुड का क्या होगा? गुड, बेटर, बेस्ट। तो बेटर हमारी क्या हुई? कंपैरेटिव डिग्री हुई। और बेस्ट क्या हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। उसी तरीके से आपके पास हैंडसम है, मैंने बोला कोई बच्चा है वो बहुत हैंडसम है, तो हैंडसम क्या हो गई हमारे पास यहाँ पर? पॉजिटिव डिग्री। मोर हैंडसम क्या हो गया? कंपैरेटिव डिग्री, कि उससे ज़्यादा हैंडसम। सबसे ज़्यादा के लिए मैंने मोस्ट यूज़ कर लिया। कई बार क्या होता है कि हम वहाँ पर जो है वो ई आर और ई एस टी लगाते हैं, जैसे हैवी। मैंने बोला ये बहुत ही हैवी है, तो वो भी एक विशेषता हुई, एडजेक्टिव है यानी कि। तो हैवी में ई आर लगा दिया, हैवियर। और सबसे हाईएस्ट, मतलब सबसे हाईएस्ट डिग्री को क्या कहूँगी? हैवीएस्ट कहूँगी। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो यानी कि जो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, एक तो होती है जो बिल्कुल ही डिफरेंट होती है, जैसे मैंने गुड, बेटर, बेस्ट वाला आपको बताया। एक होती है ई आर और ई एस टी लगाकर बनती है, और एक होती है मोर और मोस्ट लगाकर बनती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ऑफ द टू लिखा हुआ है पूरे का पूरा। तो जब दो बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं तो मोर इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट भी क्वालिटी है ना किसी की, इंटेलिजेंट है, मोर इंटेलिजेंट है। दो बच्चों में से हम बात कर रहे हैं, दो लड़कों में से मोहन जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो जब हम दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे होते हैं, दो की बात कर रहे होते हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ में हम क्या लगाएंगे? द आर्टिकल का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो 21 का ऑप्शन डी में आपके पास यहाँ पर एरर होगा। ऑफ द टू बॉयज मोहन इज द मोर इंटेलिजेंट, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से समझ में आई होंगी। पिछली क्लास में भी मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताई थी, और यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। अगर किसी को फिर भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हो। तभी मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ, चाहे आप जेबीटी कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इवन एसएससीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एरर डिटेक्शन में आपके पास वहाँ पर भी पूछा जाता है, टैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पुलिस पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस रहने वाली हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 22 क्वेश्चन। ही वॉज फर्स्ट बॉय टू डू द वर्क। वो पहला लड़का था जो कि काम कर रहा था। ठीक है, तो यहां पर देखिए, अब यहां पर भी हमारे पास एडजेक्टिव का कुछ पॉइंट आता है। तो यहां पर मैं आपको एरर बता दूं कि ऑप्शन बी में एरर है। क्यों एरर है? आपको एडजेक्टिव का पता होगा। एडजेक्टिव में एक होता है आपके पास ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के दो पॉइंट आते हैं। एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आता है आपके पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर होता है। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर के अंदर आता है एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव, और दूसरा होता है आपके पास कार्डिनल एडजेक्टिव। कार्डिनल का मतलब तो क्या होता है? जो आपके नंबर होते हैं 1 2 3, ये होते हैं आपके कार्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब होता है, बोलते हैं ना, एक ऑर्डर में होना चाहिए। जैसे आपके पास फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये हमारे पास ऑर्डर है। ठीक है, और नेक्स्ट और लास्ट भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर फर्स्ट लिखा हुआ है, हमें ये तो पता चल गया कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव से पहले हमेशा क्या लगता है? डेफिनेट आर्टिकल द। कोऑर्डिनल में नहीं लगेगा, लेकिन ऑर्डिनल एडजेक्टिव में हमेशा द लगता है। तो ही वॉज द फर्स्ट बॉय टू डू द वर्क, यहाँ पर इस वजह से आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का बी पार्ट में आपके पास एरर है। अब चलते हैं 23 पे। तो 23 पे क्या बोला है यहाँ पे? इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स। अब इंग्लिश जो, अगर हम इसको, दो चीज़ें होती हैं। एक इंग्लिश जो है क्या है? ये
एक तो हम बोलते हैं इसको लैंग्वेज, कि इंग्लिश हमारी क्या है, एक भाषा है। दूसरा इंग्लिश किसको कहते हैं, हम जो पीपल के लिए हम यूज़ करते हैं, लोगों के लिए, इंग्लैंड के लोगों के लिए जब हम जो है वो बोलते हैं, उनको भी हम इंग्लिश ही बोलते हैं, इंग्लिश पीपल, इंग्लिश। ठीक है। तो इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जो इंग्लिश है वो स्पोर्ट्स के शौकीन है। तो इंग्लिश लैंग्वेज किसी के शौकीन थोड़ी ना हो सकते, इंग्लिश लोग हो सकते हैं, पीपल हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एरर है आपके पास वो कौन से पार्ट में है, फर्स्ट ही पार्ट में एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि जो जब हम यहाँ पर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर द लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पर लोगों की बात कर रहे हैं। तो द इंग्लिश आर फॉन्ड ऑफ स्पोर्ट्स, जो इंग्लैंड के लोग हैं वो स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम सिंपल लैंग्वेज की बात कर रहे होते, यहाँ पे इंग्लिश एक लैंग्वेज होती, तो हम द का यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर ये जो है वो लोगों के लिए यूज़ किया जा रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द लगा रहे हैं। लैंग्वेज के लिए द तब लगता है जब आपके पास यहाँ पर इंग्लिश के साथ में लैंग्वेज लिखा हुआ होता, तब हम यहाँ पर जो है वो द यूज़ करते, लेकिन आगे का सेंटेंस फिर चेंज करना पड़ जाता हमें। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तब हम यहाँ पर द कह सकते थे, द इंग्लिश लैंग्वेज इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं कहूँ इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो हम द नहीं लगाएंगे। जब लैंग्वेज साथ में लिखा हुआ होगा तभी आपका जो है वो लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट पे द का यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे द इंग्लिश होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मेल इज वन ऑफ द 5 सेंसेस, जो स्मेल है, खुशबू है, वो हमारे पास जो है 5 सेंसेस में से एक है, ये हम यहाँ पे कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो एरर है आपके पास वो कहाँ पे होगा, क्या लिखा हुआ है, द स्मेल। तो क्या द स्मेल कोई एक पर्टिकुलर चीज़ है, जी नहीं। तो आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्मेल के पहले द का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि स्मेल क्या है, हमारे पास एक अनकाउंटेबल नाउन है, और जो अनकाउंटेबल होता है कॉमन सेंस में हमारे पास वहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए स्मेल इज वन ऑफ द 5 सेंसेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। गंगा जो है वो सबसे लंबी रिवर है, उन सभी में सबसे लंबी रिवर है जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से निकलती है। तो आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी, जो भी हमारे पास जो है वो रिवर्स के नेम होते हैं, जितनी भी नदियों के नाम हैं उनके पहले डेफिनेट रिवर्स मतलब नेम है रिवर्स के, तो उन सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा, द गंगा इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज। तो रिवर्स के नेम के साथ में द यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने जो है वो आज की क्लास में यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, 15 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को पिछली सीरीज में करवाया हुआ है, पिछली क्लास में करवाया हुआ है। तो इसके लिए भी आप लोगों को जो है वो इंग्लिश 2026 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हो, जो फर्स्ट टाइम पे क्लास को देख रहा होगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है और आप चाहते हो कि इस सीरीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूं, तो आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन पे। उसी अकॉर्डिंग साइकोलॉजी के लिए स्टूडेंट्स ने कहा कि साइकोलॉजी की सीरीज़ को कंटिन्यू करो, इसीलिए साइकोलॉजी की सीरीज़ को मैंने कंटिन्यू रखा है अभी तक। ठीक है, और बट मुझे उसमें जो है वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा पार्टिसिपेशन नहीं दिख रही है। प्लीज़ वीडियो को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। ठीक है, और फेसबुक इंस्टा पे भी शेयर कीजिए। ठीक है, और उसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहा है, मैंने आप लोगों को जो है कहा, आप प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को नेम ऑलरेडी दिख जाएगा, जो जो आपके एग्ज़ाम की रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, जेबीटी कमीशन का, पुलिस पटवारी का, एसएससी का, है ना, जिस मर्जी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जहाँ पे इंग्लिश आपसे पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के पास रहने वाले हैं। वो कैब में भी बहुत से स्टूडेंट का रहता है कि हमें जो है वो क्वेश्चंस मिल जाए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो वो भी सीरीज में आप लोगों के लिए कंटिन्यू करूँगी, जो है वो धीरे धीरे आगे आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती चलेंगी। ठीक है, तो ये क्लास अभी आप लोगों को बीच बीच में देखने को मिलेगी। आप लोगों के रिस्पॉन्स जिस तरीके से रहेंगे उस तरीके से इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगी फिर। ठीक है, तो अगर आप लोगों को चाहिए होगी क्लासेस आगे कंटिन्यू, तो आपने मुझे बता देना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे।
तो अगर वीडियो पसंद आती है प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जो फर्स्ट टाइम पे क्लास में विजिट कर रहे हैं, चैनल पे विजिट कर रहे हैं। थैंक यू।